हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर फॉर क्लैट पीजी 2024। जब भी हम एलएलबी एंट्रेंस या एलएलएम एंट्रेंस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला वर्ड हमारे माइंड में आता है वो है क्लैट। अगर आप अपने ड्रीम एनएलयूज में पढ़ना चाहते हो तो क्लैट एग्जाम क्लियर करना ही इज द ओनली गेटवे टू रीच देयर। Today's session is all about why to give CLAT PG। सिर्फ एनएलयू से एलएलएम करने के अलावा क्लैट पीजी के और क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, आज के सेशन में हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे। So we all know that there are 24 NLUs in total 24 NLUs है, लेकिन उसमें से सिर्फ 23 NLUs ही है जो क्लैट एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन लेती है। There is one NLU that is NLU दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसके लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो है आईलेट्स। वैसे तो अभी आईलेट्स और क्लैट को कंबाइंड मर्ज करने की बात हो रही है, बट फॉर द टाइम बिंग अभी के टाइम पे ये दोनों ही एग्जाम अलग अलग होते हैं। अगर आप एनएलयू दिल्ली में पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको आईलेट्स क्लियर करना होगा, और अगर आप दूसरे एनएलयूज में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लैट इज द ओनली गेटवे। क्लैट ये एक एलएलएम लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, यानी कि अगर आपने एलएलबी कंप्लीट किया है आइदर 3 इयर्स और 5 इयर्स डजंट मैटर, तो आप क्लैट पीजी के एग्जाम को देकर एलएलएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स में सबसे ऊपर आता है क्योंकि इसकी जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बिल्कुल कम, यानी 3% से के अराउंड होती है। यानी सोच लो आप कितने लोग एग्जाम देते हैं, उनमें से सिर्फ 3% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। इसीलिए क्लैट को एक टफेस्ट एग्जाम माना गया है। टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में क्लैट एग्जाम का नाम आता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई, क्यों इस क्लैट एग्जाम को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इतनी इंपॉर्टेंस है तो उसका कुछ ना कुछ अदर बेनिफिट्स तो होंगे। सिर्फ एनएलयूज में पढ़ने के लिए कोई इतना टफ एग्जाम क्यों क्रैक करेगा। तो यस, क्लैट पीजी एक बहुत ही जाना माना और रेप्यूटेड एग्जाम है, जिसको इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ एनएलयू में एडमिशन नहीं मिलता है, आपको बेस्ट एनएलयू में एडमिशन मिलता है। आप बेस्ट जगह से अपने एलएलएम एग्जाम को, अपने एकेडमिक करियर को आगे परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आप क्लैट पीजी एग्जाम को क्लियर करते हो, आप ऐसा मान लो आपके पास गोल्डन गेट अपॉर्चुनिटीज का जो है वो खुल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आफ्टर क्लियरिंग द क्लैट पीजी एग्जाम। सबसे पहले अगर एनएलयूज के अलावा, ठीक है, बहुत सारे दूसरे प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस लॉ स्कूल्स है जो क्लैट के स्कोर के बेसिस पर अपने कॉलेज में लॉ एडमिशन लेती है। इसके अलावा बहुत सारी पीएसयूज है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे कि रेप्यूटेड पीएसयूज की बात हो रही है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, भेल, सेल, स्टील अथॉरिटी, ऑयल इंडिया, इंडियन आर्मी, जैग। इन सब में अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपका क्लैट पीजी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। ये सभी क्लैट के जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इसके स्कोर की, इसके रैंकिंग के बेसिस पर इनमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इट्स नॉट दैट सिर्फ एनएलयूज में आपको एडमिशन मिल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज में आपके लिए ये सभी दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसयूज की। ये पीएसयू है क्या? ये पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये कमर्शियल कॉर्पोरेशन होती है जो कि या तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों की मिक्स्ड अप अंडरटेकिंग्स के थ्रू चलाई जाती है। पीएसयूज में रिक्रूटमेंट जो होती है उसमें आपको क्या क्या पोजीशन मिल सकती है? यू कैन गेट द पोजीशन ऑफ लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर या फिर लीगल एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लैट स्कोर। पीएसयूज में सिलेक्शन के लिए सिर्फ उसी ईयर के क्लैट एलएलएम के जो स्कोर है उन्हें ही एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि जो आपका क्लैट पीजी का स्कोर है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो उस ईयर में जितने भी पीएसयूज की वैकेंसीज अगर निकलती हैं तो आप उसमें रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका वो मार्क उस ईयर के लिए वैलिड होता है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीएसयू में? आपको लीगल ऑफिसर बनना है या फिर आप किसी भी दूसरे लीगल एग्जीक्यूटिव या फिर लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर अगर आप अपॉइंट होना चाहते हो तो पीएसयूज के अंडर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज यू हैव टू क्लियर द क्लैट पीजी एग्जाम। सी, क्लैट पीजी एग्जाम को सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में रखा गया है टू गेट रिक्रूटेड फॉर एनी पीएसयू।
जब भी आप पीएसयू के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो 55% होना चाहिए फॉर जनरल्स एंड 50% फॉर एससी एसटी। और ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपके स्कोर्स ज्यादा हैं, जिनके स्कोर ज्यादा होंगे उन्हें ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सो इट्स नॉट दैट सिर्फ क्लैट पीजी क्लियर करना है, क्लैट पीजी को अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे रैंकिंग के साथ क्लियर करना है, क्योंकि ये जो पीएसयूज की रिक्रूटमेंट होती है वो रैंकिंग के बेसिस पर और आपने के कितने मार्क्स आए हैं क्लैट पीजी में उसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट होती है। और ऑब्वियसली बात है, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, जिसके ज्यादा रैंकिंग होगी, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें एज लिमिट नहीं होता, जैसे कि हमने देखा था कि क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन पीएसयूज में अगर आपको जॉब चाहिए तो उसकी एज लिमिट होती है, बट ये डिफर करता है कि आप कौन सी कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर रैंकिंग की बात करें तो टॉप 50 जो रैंक्स होते हैं उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। बट फिर भी आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप टॉप 100 और 120 में भी आते हो तो भी पीएसयूज के डोर आपके लिए ओपन है। यानी कि अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में हो तो आप पीएसयूज में आपकी जॉब पक्की है, वैकेंसी निकलती है, तुरंत अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द रेप्यूटेड पीएसयूज। सिलेक्शन प्रोसीजर, क्लैट एग्जाम क्लियर करने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत इजी और स्मूथ हो जाता है। यानी कि समझ लो आपने सबसे बड़ा हर्डल जो है वो क्लियर कर लिया, जैसे कि आपने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया। तो जो भी टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, ये हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि वो कितने रैंकिंग के स्टूडेंट्स को अपने उसमें ज्वाइन करवाना चाहते हैं, या फिर कितने, अगर वो मार्क्स के बेसिस पर किसी स्टूडेंट को किसी एप्लीकेंट को जॉब में रिक्रूट कराना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पर। सो रैंक और मार्क्स के बेसिस पर जैसे जिनकी नीड होती है वो कैंडिडेट्स को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो इनके भी इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ उन्हें इनवाइट किया जाता है। उसके बाद वेरी सिंपल एक छोटा सा इंटरव्यू आपको क्लियर करना होता है एंड द जॉब इज देयर इन योर हैंड। सिंपल, कुछ नहीं है। आप जैसे ही क्लैट पीजी का एग्जाम देते हो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, वैकेंसी निकल रही है, रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है एंड यू विल गेट द जॉब। सिलेक्शन प्रोसीजर पीएसयूज के लिए बहुत सिंपल और बहुत इजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पीएसयू सेक्टर हैं जहां पर आपको रिक्रूटमेंट मिल सकती है। दिस इज द वेरी रेप्यूटेड भेल पीएच, दिस इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन सब जगहों पर लीगल पोजीशन के लिए वैकेंसीज जो निकलती है, आप इसमें लीगल ऑफिसर बन सकते हो, लॉ के किसी भी हायर पोजीशन को, लॉ ऑफिसर की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। उसके बाद तो रेप्यूटेशन की तो कुछ बात ही नहीं है। जब आप अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हो तो इससे आपका वेटेज बढ़ता है, ओवरऑल आपकी नॉलेज बढ़ती है और ये फर्दर आपके करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। Bharat Heavy Electrical Limited, then you have the option to join ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, Power Grid Corporation, Oil India Limited, Indian Oil Corporation, National Thermal Power Corporation। ये सब टॉप पीएसयूज है जो कि क्लैट एस्पिरेंट्स को अपने लीगल ऑफिसर पोजीशन के लिए उन्हें रिक्रूट करते हैं, उन्हें हायर करते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की, द मोस्ट अवेटेड पार्ट, कि हमें एक्चुअली में बेनिफिट क्या होगा। जॉब तो हम कर रहे हैं बट हम किससे करते हैं, फॉर द सैलरी। अगर आप सैलरी देखोगे तो आपको और एंथुजियाज्म आ जाएगा, एक्साइटमेंट आ जाएगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और ज्यादा पावर मिल जाएगी। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपको किसी फील्ड में, आपने जस्ट एलएलबी क्लियर किया है और क्लैट पीजी का एग्जाम क्लियर करके आपने एलएलएम में एडमिशन लिया। आपको हाथों हाथ मिनिमम 25,000 से मैक्सिमम 60,000 की सैलरी मिल जाती है पर मंथ विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आपको किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं, डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से वैकेंसी निकाल रही है। ये मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि जिसमें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 25,000 से 60,000 के बीच में रेंज करती है। और अगर एक्सपीरियंस है, इफ यू हैव द वर्किंग एक्सपीरियंस, तब तो सीधे डबल हो जाती है सैलरी। यू कैन गेट द सैलरी ऑफ 60,000 से लेकर के 1,80,000 पर मंथ। This will be your salary if you have the experience. So see, PSUs में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो इसके लिए आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है वो इजी हो जाता है, सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने, इंटरव्यू देना है और जॉब आपके हाथ में।
फर्दर एलएलएम में एडमिशन के बाद आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, एकेडमिक्स लाइन में अगर आप आगे जाना चाहते हो, पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, उसके लिए भी एलएलएम जरूरी है। एलएलएम में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके डायरेक्टली हायर एजुकेशन जो एकेडमिक सेक्टर है प्रोफेसर के लिए आप उन पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो और वहां भी जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इजी हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक बेनिफिट्स पीएसयूज में जॉब पाने के लिए। इसके अलावा टॉप लीगल फर्म्स जो है वो भी एलएलयू प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती है, यानी क्लैट पीजी में अगर आपके अच्छे स्कोर आ गए हैं तो आप इन रेप्यूटेड टॉप लॉ फर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको लीगल ऑफिसर की पोजीशन मिल सकती है विथ नो मोर एफर्ट्स। आपको पता है जो टॉप लॉ फर्म्स होते हैं वो जनरली किसी भी इसमें अप्लाई जॉब लेना, इसमें लीगल पोजीशन होल्ड करना, इट्स अ वेरी टफेस्ट वर्क। तो जैसे ही आप क्लैट पीजी क्लियर करते हो, इट्स अ बिग हर्डल दैट यू हैव क्लियर्ड। अपने करियर का आपने सबसे जो बड़ा हर्डल है वो समझ लो पार कर लिया है। तो जैसे ही आप क्लैट पीजी क्लियर कर सकते हो, कर लेते हो, तो आप इन टॉप लॉ फर्म्स में अप्लाई कर सकते हो जो एनएलयूज के मार्क्स, क्लैट पीजी के मार्क्स के बेसिस पर रिक्रूटमेंट लेती है। लॉ फर्म्स के अलावा देयर आर वेरियस पीएसयूज में बैंक भी हैं, बैंक में भी आप लीगल पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। देयर आर मेनी रेप्यूटेड इंटरनेशनल बैंक्स जो है वो क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर रिक्रूटमेंट लेती है। अर्नस्ट एंड यंग, आईसीआईसी बैंक, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाटा सन्स, स्टार इंडिया, डचेस बैंक, तो इन सभी बैंक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही वैकेंसी निकलती है आपके क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर, उसके वेटेज के बेसिस पर आपको इन सब बैंक्स में भी, इन सब एसोसिएशंस में भी लीगल ऑफिसर की पोजीशन जो है वो ऑफर की जा सकती है। Last but not the least, the most important benefit of clearing the CLAT PG is to join the Indian Army। ये हर किसी का ड्रीम होता है अपने देश के लिए कुछ करना। तो अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो और इंडियन आर्मी उस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, इंडियन आर्मी की पोजीशन में, तो क्लैट पीजी इज द इजीएस्ट वे टू गेट देयर एंड कंप्लीट योर ड्रीम। इंडियन आर्मी में जैक की एक पोजीशन होती है जो आपको मिल सकती है ओनली आफ्टर क्लियरिंग द क्लैट पीजी एग्जाम। जैक है क्या? इंडियन आर्मी में हर ईयर ये जैक का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है। जैक का फुल फॉर्म होता है जज एडवोकेट जनरल। ये जो जज एडवोकेट जनरल जैक होता है, ये इंडियन आर्मी की बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन होती है जो कि मेजर जनरल की पोजीशन होती है। इसको अदर लीगल और जुडिशियल चीफ जो है वो इन्हें असिस्ट करते हैं। सेपरेट जैक की ब्रांचेस होती हैं जिसमें लीगली क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है और इसके रिक्रूटमेंट जो है वो 14 इयर्स के लिए होती है इनिशियली, फर्दर इसे एक्सटेंड भी किया जाता है। तो इंडियन आर्मी में जैग इज अ वेरी रेप्यूटेड मेजर जनरल पोजीशन। तो आप इस पोजीशन को हासिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? यू शुड क्वालिफाई द क्लैट पीजी एग्जाम। अगर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ना है तो आपको क्लैट पीजी एग्जाम विद गुड परसेंटेज, है ना, ऑब्वियसली विद अ गुड परसेंटेज और गुड रैंकिंग के बेसिस पर आपको इसमें रिक्रूटमेंट जो है वो मिल जाती है। तो द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैक के लिए आपको क्लैट पीजी एग्जाम क्लियर करना है। जैसे आप क्लैट पीजी एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, सेम थिंग इसमें भी है। कोई एग्जाम फर्दर होने वाला है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस पर होता है, आपको उससे क्लियर करना है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होनी है एंड देन यू आर एन लॉ ऑफिसर, यू आर अ जैक ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी फोर्स। आप इंडियन आर्मी के एक मेंबर बन जाते हो, इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर की पोजीशन पर आप होल्ड कर लेते हो। तो दिस इज द बेनिफिट फॉर द जैग एग्जाम। तो इट्स नेवर टू लेट। क्लैट पीजी के हमने इतने सारे बेनिफिट्स देख लिए, अब तो आप में और इंथुजियाज्म आ गया होगा इस एग्जाम को पढ़ने का, इस एग्जाम को क्लियर करने का विद गुड मार्क्स, क्योंकि आप पीएससी रिप्लेसमेंट चाहते हो, जैग में चाहते हो, किसी अच्छे बेटर लीगल पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो रेप्यूटेड बैंक्स में, तो क्लैट पीजी एग्जाम को आप जरूर क्लियर करें। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉलो द सिलेबस, फॉलो द स्ट्रेटेजीज एंड हाउ वी कैन हेल्प यू इन दैट। You can join the Achievers Batch on Unacademy। Unacademy पे क्लैट पीजी या फिर दूसरे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही है फॉर 2024।
ये जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसमें इतने एजुकेटर्स, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने में और अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंकिंग होल्ड करने में। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम पे आप इसको एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और आपको डेली क्लास का पीडीएफ भी इसमें अवेलेबल होगा। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आप क्लैट पीजी और दूसरे एलएलएम एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 18 मंथ्स के प्लान के थ्रू इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सो दीज वर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ क्लैट पीजी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप क्लैट पीजी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होगे। तो ज्वाइन द कोर्स, see you in the course. Updates. You can scan this QR code and join our Telegram group of CLAT PG 2024. अगर आप CLAT PG 2024 के सभी न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, दिस इज द QR code for the Telegram channel CLAT PG 2024. For all news on all legal updates, please join the Telegram channel. Thank you.